इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हुए, पड़ोसियों के संबंधों को देखते हुए इस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रधानमंत्री के स्तर पर क्या बोला जाना चाहिए, इस बात को मैं भली भांति समझता हूं। लेकिन हमारी सेना का हौसला बुलंद हो, हमारी सेना का आत्मविश्वास बुलंद हो, कम से कम प्रधानमंत्री के पास से इस भाषा की अपेक्षा ये देश करता था। देश के जवान मारे गए, अब तब जाकर के देश की सेना के मनोबल को एक शक्ति देने वाली बात होनी चाहिए। लाल किला पाकिस्तान को ललकारने की जगह है, ऐसा मैं नहीं मानता और नहीं हमें उसमें समय गंवाने की जरूरत है। लेकिन लाल किला हिंदुस्तान की सेना का मनोबल बढ़ाने का तो सर्वोत्तम जगह है, ये मेरा विश्वास है और देश की सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि हमारी सहन शक्ति की सीमा होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति जी इस सहन शक्ति की सीमा क्या होती है, ये बॉर्डर लाइन क्या होती है, इसका फैसला तो दिल्ली की सरकार को करना है। क्या कारण है कि हमारी सीमा क्या है, हम कब तक सहते रहेंगे, क्या इसकी तो व्याख्या होनी चाहिए। और सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, आज देश की सुरक्षा खतरे में है। चीन ने क्या किया, आजाद हिंदुस्तान के अंदर आज और सारा विश्व एक अलग मनोभाव से जी रहा है। तब चाइना आकर के हमारी सीमाओं पर आकर के डंगा डाले, हमारी भूमि पर घुस जाए, अपने मथक प्रस्थापित करें और देश चुपचाप देखता है। और तब जाकर के सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं। इटली के सैनिक आकर के केरल के हमारे मछुआरों को मार दें, तब जाकर के देश को चिंता होती है। पाकिस्तान की सेना के लोग आकर के हमारे सैनिकों के सर काट ले, तब हमें चिंता हो। पाकिस्तान की सेना के लोग आकर के हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दें, तब जाकर के चिंता होती है। सीमा कौन सी है, वो सीमा व्याख्यायित होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी, आपने जो चिंता जाहिर की है, उस चिंता के साथ मैं भी अपना स्वर मिलाता हूं। भारत के राष्ट्रपति जी ने करप्शन के लिए बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रपति जी ने कल अपना दर्द प्रस्तुत किया। आज अच्छा होता कि लाल किले पर से भी भ्रष्टाचार के संबंध में कोई बात आती। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी की भावना का आदर करना सबसे पहला दायित्व आपका बनता है, लेकिन वो आज नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग क्यों नहीं छेड़ सकते? और भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार का मूल कहां से शुरू होता है? क्या उसका जवाब देश को नहीं चाहिए? क्या देश की जनता वो जवाब नहीं मांगेगी? मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये देश के सामने मूलभूत इश्यू है, देश का दर्द है, देश की पीड़ा है। और जब भ्रष्टाचार की बात होती थी तो पुराने जमाने जो बातें होते होते कैसे बदलाव आया है। जैसे हिंदी फिल्मों में, टीवी सीरियलों में नए नए प्रकार की सीरियल आती हैं, वैसे भ्रष्टाचार को उद्घोषित करने वाली पुराने जमाने में हर लोगों की जुबान पर एक सीरियल चलती थी और शब्द प्रयोग होता था भाई-भतीजावाद। भ्रष्टाचार के मूल में भाई-भतीजावाद, ये सीरियल के शब्द हुआ करते थे। दिन बीते बीते उसमें थोड़ा बदलाव आया और नवी सीरियल आई मामा भांजा की, मामा भांजे की सीरियल आई भ्रष्टाचार में। और अब आगे बढ़ते बढ़ते सास, बहू और दामाद की सीरियल शुरू हुई है। और इसलिए भाइयों, ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। उस खेल के संबंध में राष्ट्रपति जी ने जो चिंता जताई है, प्रधानमंत्री जी लाल किले से आज देश सुनना चाहता था कि भ्रष्टाचार से
हमारा देश बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है और शासन में बैठे हुए लोग, उनके परिवारजन बुरी तरह इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट जब तक लाल आंख न करे तब तक इस विषय पर मुंह पे ताले लगा करके सारी देश की व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं। इसलिए भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी का कल का भाषण हम सबके लिए एक चिंतन का भी विषय है, चिंता का भी विषय है और चिंता की शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए।